आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। हरा चारा और शुद्ध जल से गौशाला में होती है गौ सेवा। पशुओं को नहीं रखा जा सकता भूखा। सीतापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुबारकपुर गौशाला बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में 303 पशु उपलब्ध पाए गए हैं, जहां पशुओं को हरा चारा और स्वच्छ जल पिलाकर उनकी देखरेख की जा रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गौशाला परिसर में पशु सही और सुरक्षित रहें, इसके लिए 2 भागों में बांटा गया है। एक में नर और दूसरे में मादा पशु रखे जाते हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके पास अभी चारा काटने की कोई मशीन नहीं है, जिसको लेकर वह पशुओं को हरा चारा ऐसे ही खिला रहे हैं। शीघ्र ही मशीन का प्रबंध कर चारा को काट कर पशुओं को दिया जाएगा। ग्राम प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक पशु पर 50 रुपए के हिसाब से आता है, किंतु इतनी महंगाई में यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी पशु हैं, उन्हें भूखा तो नहीं रखा जा सकता। इधर उधर से प्रबंध कर पशुओं को हरा चारा और भूसा खिलाया जाता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि पशुओं की देखरेख के लिए यहाँ लोगों को रखा गया है, तो वहीं पशुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्राथमिक उपचार हेतु एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान द्वारा कहे गए पशुओं को चारा को लेकर क्या प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से पशुओं को दिया जाने वाला आहार प्राप्त है। हमारा वीडियो देखकर आपको क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के विकास खंड परसेंडी के ग्राम पंचायत मुबारकपुर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर एक गौशाला है। हम लोग गौशाले में आए हैं, देख रहे हैं जैसे यहाँ पर जो पशु हैं और यहाँ पर काफ़ी जो एक टेकर लोग होते हैं, यहाँ देख रेख के लिए होते हैं, वहाँ भी लोग भी मौजूद हैं। बीच में मौजूद हैं प्रधान जी। हम चर्चा करेंगे गौशाला में जैसे यहाँ पर पशु गाय वगैरह जो हैं चाय वगैरह चारा खा रही हैं, तो जानकारी करते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में पशुओं को सुरक्षित रख पाना बड़ा कठिन कार्य है। आखिर ये सब कैसे संपर्क किया जा रहा है? हालांकि यहाँ पे टीन सेट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके से होता है। आदमी मित्रों को स्वागत है। आप प्रधान, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या नाम आपका है? मेरा नाम सुनील कुमार चौहान। तो कौन सी ग्राम पंचायत ये है? ये मुबारकपुर है, ग्राम पंचायत मुबारकपुर। अच्छा प्रधान जी, से अगर देखा जाए तो ये पशु वगैरह यहाँ पे चारा वगैरह खा रहे हैं, बरसात का मौसम है तो काफ़ी बरसात भी हो सकती है, तो ऐसे में कैसे इनको सुरक्षित रखते होंगे आप? सुरक्षित क्या, हमारे यहाँ 2 टीन सेट पड़े हुए हैं और संख्या हमारे वहाँ 300 के ऊपरी है जी। तो बरसात में हमारे यहाँ ये मान लीजिए कि टीन सेट में सारे जानवर आ जाते हैं। और रही खिलाने की बात, तो सरकार से हमको जो मिलता है वो हम खिलाते हैं। जानवर ऐसी चीज़ है, भूखे तो नहीं रख सकते हैं। हरा चारा भी बोया गया है, हरा चारा भी पर्याप्त है। आप भी आए हैं, देखते हैं, आपको पर्याप्त मिला है। और बाकी जितनी भी गौवंश हैं आपके सामने जो दिख रही हैं, कोई हमारी गौवंश कमज़ोर हैं या कोई दिक्कत है, वो आप सामने देख रहे हैं। नहीं प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि जिससे कि सरकार की एक स्कीम है कि एक पशु पर शायद 50 रुपये आता है जी, लेकिन अगर देखा जाए कि समय समय पर चारा के दाम बढ़ते जाते हैं, भूसा के दाम बढ़ते जाते हैं, चीज़ दाम, तो ये कैसे मैनेज करते होंगे आप? अब ये मान लीजिए भाई साहब, अब जो शासन ने हमको दिया है तो हमको खिलाना तो वही है। भूखे तो हम नहीं रख सकते। पशु को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। भूखे तो भाई, पशु एक जानवर जैसे दोस्त बन जाता है। आप कोई दोस्त को भूखा तो नहीं रख सकता। नहीं तो प्राणी है तो ये तो वस्तु तो है को टकाई दो, कहीं खड़ी कर दो। ना, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं भूखा रख भी नहीं सकता। तो वैसे चलता रहता, जो सरकार देता उसी मैनेज करते। बहुत अच्छी बात कही प्रधान जी। अच्छा, एक सवाल हमारा एक और है, जिससे कि ग्रामीणों में अक्सर शिकायत रहती है कि उनके पशु छुट्टा घूम रहे हैं और उनके फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ भी ऐसा है? नहीं, ये झूठी अफवाह है। और चाहो तो आप ग्राम पंचायत टहल के मालूम कर सकते हो। नहीं, यहाँ तो भी कुछ नहीं ऐसा है, लेकिन जैसे अक्सर लोग होता है। नहीं, हमारे वहाँ कोई जानवर अब छुट्टा पशु नहीं घूम रहा। अब मान लो कहीं एक आधे कहीं से कोई छोड़ जाए, वो तो अलग की बात है, पूरा संभव नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जिस तरीके से यहाँ थे और किसान परेशान थे, अब किसान भी बहुत सुकून से हैं। किसानों से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो देखा हमारे बीच में थे सुनील चौहान जी, जिन्होंने बताया है कि कैसे पशुओं को रखा जाता है। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि सरकार द्वारा 50 रुपये पर पशु को दिया जाता है, लेकिन महंगाई के दौर में क्या इतना पर्याप्त है? इस पर एक बार हम आप सबको और सरकार को सोचना होगा। और पशुओं के लिए अगर वास्तव में इनको है तो इनकी जो खुराक है बढ़ाई जाए। जब खुराक बढ़ेगी तभी जब पैसा बढ़ेगा। तो मित्र यहाँ पर जो देख रेख करने वाले हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं।
आदरणीय तृणमूल स्वागत है। जैसा कि सर जानकारी मिली कि आप यहाँ देख रेख के लिए हैं। सर आप ये बताइए कि इससे कि पशु यहाँ लगभग 303 बताए जा रहे हैं जो हैं, तो कुछ नर हैं कुछ मादा हैं, लेकिन जब नर मादा आपस में टकराते होंगे, काफ़ी भीड़ होती है, तो कैसे मैनेज करते होंगे आप लोग? हमारे पास केयर टेकर हैं, उनसे जो है पानी वानी मग्गे से डलवा देते हैं और हम मौजूद रहते हैं स्वयं ही, तो उनको पानी वानी डलवा के छुड़वा दिया जाता है। अच्छा, जो यहाँ पर पेय जल वगैरह बनाए गए उनके लिए पशुओं के लिए, तो कैसा क्या उसमें रहता है? ये रोज बदलते हैं क्या वहीं पिलाते हैं? सुबह हम आते हैं तो केयर टेकरों से अपने सामने टैंक साफ कराते हैं, फिर जो है हम समरसेबल से ताज़ा पानी भरवाते हैं सुबह और शाम 2 टाइम। अच्छा, जो पशुओं की संख्या यहाँ पे ये घटती बढ़ती रहती है या कैंटीन ऐसी रहती है? नहीं, घटती बढ़ती रहती है, कभी कभी और आ जाते हैं पशु, किसान लेके आ जाते हैं तो उनको लिया तो जाता उनको यहाँ है, रखा जाता है। रखा जाता है। क्या नाम आपका है? राम गोपाल यादव। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये मुबारक है। तो देखा, राम गोपाल यादव जी थे जिन्होंने बताया है कि जो किसान लोग पशु लेकर के आते हैं उनको भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। हालांकि जो पशुओं की आज संख्या है 303 की बताई जा रही है और आगे घटती बढ़ती रहती है। तो देख सकते होंगे कि कैसे ये पशु, हम चाहेंगे थोड़ा भी आप इधर आ जाइएगा तो देखिए जो पशु लोग जो हैं ये चारा खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, क्या इतने में संभव हो पाएगा? आज एक नॉर्मल व्यक्ति अगर होता है तो उसका भी नहीं हो पाता, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? तो सरकार को और अधिकारियों को और हम सबको गाय की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक बार सोचना होगा और इनकी खुराक के लिए जो आय है उससे बढ़ानी होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।